अस्सलाम वालेकुम। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कोशो साइंटिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने इस यूट्यूब चैनल पे JKSB पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसका नाम आश है। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे इन टॉपिक के रिलेटेड, चार्ज, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड पावर एंड एनर्जी के। आज इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल भी होंगे इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। When the electric current does not flow between two bodies, it means they have same। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। हमेशा जो कोई भी चीज़ है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाना चाहती है। एग्जांपल क्या है, देखो हमारे घर में एक टैंक है जो कि छत पे होती है। हम उस पर पानी कलेक्ट करते हैं और वो फिर पानी नीचे आता है हमारे नल के ज़रिए, ठीक है। जो एक टैंक है, टैंक हमारी हाई पोटेंशियल पे है। वो जो पानी फिर हमारे नीचे से नलके से आती है वो जो है वो लो पोटेंशियल पे है। पानी भी चलता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। ऐसे ही करंट भी चलती है। जो चार्ज है, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। ये याद रखना, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर दो बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम होगा फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा, और चार्ज जब फ्लो नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा। देखो एग्जांपल, अगर ये बॉडी एक है और ये बॉडी बी है, इसका जो पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। अगर V1 ज़्यादा है V2 से, फिर यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होगा। इन केस अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और इस केस में अगर पोटेंशियल सेम है दोनों का, V1 इक्वल टू V2, सो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पोटेंशियल होगा। जो दो बॉडीज़ में अगर वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो, समझना उनका जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। वी ऑफन यूज ए फ्यूज इन द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर सेफ्टी। वाई? देखो, ये सबको ही पता होगी कि हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है। जब भी पावर, जहाँ पे इनकम हमें आता है, मकान में आता है, जहाँ पे भी सोर्स होता है वहाँ पे हमें फ्यूज़ लगा के होता है। फ्यूज़ का जो पर्पज़ क्या है? फ्यूज़ हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। हमारे अप्लायंस जो घर में है वो ठीक रहे, उनमें कोई डिफेक्ट ना आए, हाई वोल्टेज के कारण वो ख़राब ना हो, ठीक है। और जो फ्यूज़ है इसकी दो प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला, जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ती है। मैंने आपको बोला क्या? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसे ही बोला था कुछ पिछली वीडियो में। देखो, जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे देखो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से कट जाएगा क्योंकि ये मेल्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो फ्यूज़ हमें है उसका जो रेजिस्टेंस वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ते हैं उसमें, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, वहाँ जब कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा आता है, वोल्टेज से क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है उससे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है उससे क्या होता है? वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। देखो कैसे, हमें ऐसे पता है कि जो है ये V=IR। जब आपको वोल्टेज बढ़ेगा वहाँ से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, और जिसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट कलर डज ए न्यूट्रल वायर हैव इन इलेक्ट्रिक सप्लाई? देखो, हमारी तीन किस्म की वायर होती है, ठीक है। पहले आप ये रखो यहाँ, लाइव वायर एक ये होता है, एक होता है हमें न्यूट्रल वायर, और तीसरी वायर होती है जो ग्राउंड हमें देते हैं, ग्राउंड वायर के लिए लगाते हैं, ठीक है। लाइव वायर का कलर देखना, ये हमेशा रेड होता है हमें, ठीक है। न्यूट्रल वायर का कलर जो होता है ये होता है ब्लैक, ओके। और ये जो ग्राउंड होता है यह होता है येलो, यह होता है ये ग्रीन। ये याद रखना है, सीधे डेटा याद रखना, कौन सी कलर किस कलर की होती है, कौन सी वायर किस कलर की होती है, सॉरी, ठीक है। और जिसका ऑप्शन होगा वो होगा न्यूट्रल वायर का, हमें पूछा है यहाँ पे, देखो वो होगा ब्लैक, जो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है। क्वेश्चन नंबर 24। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई वायरिंग हैज़ व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन? देखो, हमारे पास दो कनेक्शन होती है, मैंने आपको कल भी बोला, एक पैरेलल होती है, एक सीरीज होती है। पैरेलल क्या होता है? देखो, अगर कोई सर्किट है, अगर ऐसे लगाया होगा, कुछ ऐसे बल्ब लगा के होगा, कुछ ऐसे ओए के बल्ब, इसका मतलब ये सीरीज़ में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज़ में। और अगर ऐसे होगा सर्किट में, देखो कैसे, अगर ये एक बल्ब है, दूसरी बल्ब है, तीसरी बल्ब है, इसका मतलब जो ये है ये पैरेलल में कनेक्ट है। हमारे घर के जो अप्लायंसेस होते हैं ना, वो किस में होते हैं? हमें
देखो वो किस में होते हैं, वो हमारे पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में क्यों होता है, इसका रीज़न है। देखो रीज़न क्या है इसका, देखो बच्चे इसका रीज़न क्या है। पैरेलल में हमें क्या फ़ायदा आता है, पहले देखो अगर मैं सीरीज़ में लगाता ना अप्लायंसेस जो हमारे फ्रिज होते हैं, टीवी होते हैं एक्सेट्रा, देखो अगर मैं इनको सीरीज़ में लगाता, जैसे ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, देखो पहले जो करंट आता है पहले इसमें खर्च होता है कुछ, फिर वोल्टेज कम, करंट का जो ये होता है इंटेंसिटी वो कम हो जाता है, फिर इसमें जाता है वो भी कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें जो वोल्टेज पहुंचती है वो कम पहुंचती, ठीक ना, इसमें जो वोल्टेज पहुंचती है वो कम पहुंचती। इसी का मतलब जो कि हम करंट लाते हैं सोर्स से, ये पहले अप्लायंसेस जो करंट जाता है इसमें ज़्यादा पहुंचता है, इसमें कम पहुंचता है, इसमें कम पहुंचता है। इस और दूसरी रीज़न, अगर कभी ना कभी कोई अप्लायंस ख़राब हो गया, ये अप्लायंस यहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है, अप्लायंस यहाँ पे ख़राब हो गया, इसका मतलब इससे क्या होगा, या बल्ब भी एग्जांपल देंगे, ठीक है, बल्ब भी सीरीज़ का देंगे। देखो अगर ये बल्ब ख़राब हो गया, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट, ये भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट करके है इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे होता है तार से करंट, यहाँ से एक तार पे कनेक्ट होता है, फिर चलता है। अगर एक बल्ब ख़राब हो गया, इसका मतलब दोनों बल्ब नहीं चलेंगे, फिर कोई नहीं चलेगा। देखो अगर पैरेलल में होगा ना, देखो अगर ये एक, देखो अगर हमारे पास पैरेलल में होगा, ये कोई तार यहाँ से आ रही है, ठीक है, हम ला रहे हैं यहाँ से तार, देखो अगर अब पैरेलल में होगा, यहाँ से एक जाएगा, ठीक है, एक एम्बुलेंस इसके साथ आएगा, देखो एक बल्ब इसके साथ, एक बल्ब इसके साथ, देखो समझ कोशिश, देखो अगर ये ख़राब होगा भी ये वाला, देखो अब देखो करंट कहाँ कहाँ से जाएगा, एक मिनट, देखो करंट यहाँ से पास करेगा, करेगा ना, फिर यहाँ से फर्दर फिर जाएगा करंट। देखो अगर ये वाला ख़राब हो, ये चलेगा, यहाँ से करंट जाएगा या यहाँ से करंट जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ख़राब होगा भी कोई अप्लायंसेस, बाकी अप्लायंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलेंगे आराम से, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। जो कि सीरीज़ में होता है वहाँ पे वो डिस्कनेक्ट होते हैं, अगर एक अप्लायंस बंद हो जाता है बाकी अप्लायंस भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और इसमें जो वोल्टेज है ना, जो इस बल्ब का वोल्टेज पहुँचेगा वो यहाँ भी पहुँचेगा, वो इस भी पहुँचेगा, ठीक है, हर जगह सेम पहुँचेगा, ठीक है, हर जगह सेम ही पहुँचेगा वो। तो याद रखना, जो कि पैरेलल हमारी होते हैं, हम घर में जो अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं हमें, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइव वायर, देखो मैंने आपको भी बोला जो लाइव वायर कलर है, देखो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया है, वो देखो लाइव वायर का रेड रेड कलर है, ठीक है, ओके, इसका जो ऑप्शन है वो रेड कलर है। द इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग, देखो रियोस्टेट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये लगता है हमारी जो है रेजिस्टेंस जो होती है ना वही वेरी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये ऐसे बन के ऐसे होता है, ये कोई यहाँ से सर्किट होगा, एक मिनट, देखो ये मूव करता है, ये एरो मूव करता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट होता है, रेजिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट होता है, जो ये रियोस्टेट होता है, इसे रियोस्टेट कहते हैं, ये अपने हिसाब से मूव होता है और फिर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, जो जो हमारा रियोस्टेट है ये रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, इसका जो ऑप्शन है करंट होगा वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 ना, ए वायर ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू टू पार्ट इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल टू, देखो ये याद रखना, जो रेजिस्टिविटी रो है ना, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टिविटी खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ का जो यहाँ इसका रेजिस्टिव है, अगर इसका हाफ करेंगे उसका भी रेजिस्टिव उतना ही होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे उस मटेरियल को, सेम मटेरियल को, उसका भी रेजिस्टिव रो होगा। हाँ अगर मटेरियल दूसरी किस्म का होगा उसका रेजिस्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट इसका जो रेजिस्टिव है वो रो ही रहेगा, ये याद रखना, ठीक है, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ वी आई ग्राफ इज गिवन इज बिलो, देखो यहाँ पे क्या है, हमें इस ग्राफ के थ्रू देखना है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारी वी आई ग्राफ है, ठीक है, हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है बराबर वी इज इक्वल टू आई आर, सो इसका जो होता है यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये निकालना है। और याद रखना जब हमें ग्राफ दिया होगा ना कुछ वैल्यू निकालना, हमें हमेशा स्लोप निकालना पड़ता है, हमें इस जो लाइन का इसका स्लोप निकालना पड़ता है, या हमें आर इज इक्वल टू वी बाई आई, हमें ऐसे रिजल्ट निकालना है रेजिस्टेंस वी बाई आई, आर इज इक्वल टू, देखो ये कनेक्ट करो, ये 9 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे असल में क्या होता है, देखो हमें कैसे, हम कैसे करते हैं स्लोप कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा असल में, r इज इक्वल टू v1 v2 माइनस v1 डिवाइड बाई i2 माइनस i1, यहाँ पे इनिशियल से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 9 माइनस 0 डिवाइड बाई
15 माइनस 0, जो कि यहाँ पे होगा 9 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन 3/5 है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम हमेशा ग्राफ दे के स्लोप निकालते हैं, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, R इक्वल टू V/I, हाँ, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। देखो, ए फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्नड व्हेन यूज्ड विद ए गुड हीटर, इट इज़ एडवाइज टू यूज ए फ्यूज वायर ऑफ। देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा हमारी जो फ्यूज़ वायर है ना, ये जल जाती है। क्या जल जाती है? देखो, मैंने आपको एक फार्मूला बोली थी, R इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। ठीक है, हमारी फ्यूज़ वायर, मैंने अभी आपको क्या बोला, फ्यूज़ वायर की प्रॉपर्टी होती है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्यूज़ वायर है ये रिपीटली जल जाती है, बर्न हो जाती है। ठीक है, यूज्ड विद ए गुड हीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये ज़्यादा जल ना जाए। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी? ज़रा मुझे बोलो, थोड़ा सोचो इसके बारे में। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी? देखो, इसका मतलब जब ये जल जाती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई है, इसमें जो करंट टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये मेल्ट हो जाता है और कट जाता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस अगर हम कम करेंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम करने से क्या हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मैंने आपको देखो क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या आता है, आर में, ए में क्या आता है, रेडियस, रो लेंथ डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अगर हम कोई वायर है यहाँ पे, उसकी हम रेडियस आर लेंगे, ठीक है, उसका एरिया ऐसे आएगा, पाई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे हमें रेडियस के थ्रू बात करनी है, इसलिए मैंने रेडियस में आपको दिखाया। ठीक है, जो आर है यहाँ पे, अगर मैं आर को बढ़ाऊँगा, आर जब मैं बढ़ाऊँगा उससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस के। अगर मैं रेडियस बढ़ाऊँगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो मेल्ट जल्दी नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहाँ करना क्या है, हमें यहाँ पे फिर हमें रेडियस बढ़ाना। देखो, अगर मैं रेडियस कम करता, रेजिस्टेंस बढ़ती, ये फिर जैसे जलता ज़्यादा तेज़ जलता। फिर अगर अभी 2 मिनट के बाद जलता, फिर 1 ही मिनट बाद जलता, अगर मैं रेडियस इसका कम करता। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टर्स, देन नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज। देखो, आपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में पढ़ा होगा, आई होप सो आपने पढ़ा होगा। देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसे होता है ना, ऐसे, मैंने अभी आपको बोला ये सीरीज कनेक्शन है, और अगर कोई ऐसे होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल और इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है जो कि जब ये सीरीज में होता है ना, ये ऐड होता है सीधे। देखो क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ये डायरेक्ट ऐड होता है। देखो, अगर ये मैंने आपको रेजिस्टेंस का बोला अभी, आर आर आर, अगर इसको ऐड करूँगा टोटल रेजिस्टेंस को, ये आ जाएगा टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3R। इन केस अगर ये पैरेलल में होता, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकली ऐड होता है। R1, एक मिनट, 1/R1 डिवाइड बाई 1/R प्लस 1/R, ये जब ऐड होता है ये निकलता हमें आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। ठीक है, ये याद रखना, पैरेलल सीरीज क्या होता है। हमें यहाँ पे दिया है टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टेंस, देन नंबर ऑफ। देखो, हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में दे के डेटा है, हमारे क्वेश्चन में डेटा दे के है कि हमारे पास रजिस्टर है जिनका वैल्यू 6 ओम है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकले वो निकले 2 ओम। ठीक है, देखो, हम एक काम करेंगे, 1/6 ऐड करेंगे। ठीक है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, हम आर इक्विवेलेंट किसके निकालना है, देखो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है प्लस 1/6 प्लस 1/6। देखो, हमें नहीं पता कि कितना हमें ऐड करना है, कि हमें आर इक्विवेलेंट 2 निकलेगा। ठीक है, हम एक काम करेंगे, हमें इसके बराबर निकालना है। देखो, वेट करो एक मिनट, हम आर इक्विवेलेंट की जगह लिखेंगे यहाँ पे 1/2, हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, जरा इसको आप सॉल्व करो, पहले एक काम करो, पहले 2 को सॉल्व करो। ठीक है, पहले 2 को सॉल्व करो, ये निकलेगा हमें, ये जो 1/2 है ये हमें निकलेगा, देखो पहले 2 को सॉल्व जब करेंगे ये हमें निकलेगा 2/6, ये हमें निकलेगा 1/3, जो कि यहाँ पे आर इक्वल निकला, हमें निकला 3 ओम। बट हमें 3 ओम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें 2 ओम निकालना है। अब हम एक और ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, 1/6
+1/6 +1/6। जब हम इसको ऐड करेंगे ये हमें निकलेगा 3/6 जो कि जो कि 1/2 होगा, और जो कि आर इक्विवेलेंट होगा 2 ओम के, जो कि हमें ज़रूरत है ऑप्शन में। हमें आर इक्विवेलेंट 2 की निकालना है। कितने रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ऐड किए, देखो 1 2 3। देखो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। Two devices are connected between 2 points, say A and B in parallel. The physical quantity that will remain the same between the 2 points is। देखो मैंने आपको बोला क्या, एक सर्किट में सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक बैटरी है। ठीक है, चलो ये मैं रेजिस्टेंस इसका बोलूँगा, चलिए बल्ब का ही बोलूँगा आपको बल्ब का ऑलरेडी ऑप्शन मैंने बोला। ये बल्ब कनेक्ट करके है, हमने 2 डिवाइस कनेक्ट किए। ठीक है, बिटवीन, चलो ये इसको एक ए पॉइंट इसको बोलेंगे, इसको बी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, 2 डिवाइस कनेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट से ए एंड बी इन पैरेलल। 2 डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करके, चलो एक और डिवाइस निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये भी बल्ब 1 है, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है। क्वेश्चन में हम ऐसे दिया है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज। देखो मैंने अभी आपको बोला अगर आपको वोल्टेज सेम रखना पड़ेगा ना, हमें पैरेलल में अपरेट्स अपने जो अप्लायंसेस है लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बोला अगर हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, क्योंकि उनमें जो वोल्टेज जाता है वो सेम जाता है। यहाँ भी देखो, यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा हमें या करंट जाएगा, यहाँ से करंट फिर वोल्टेज में यहाँ से जो जाएगा उसमें भी वही वोल्टेज हो जाएगा, इसमें भी वही वोल्टेज जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी दो क्या बोलते हैं, जो भी दो हम डिवाइस लगाते हैं पैरेलल, उनमें जो करंट जाती है उनमें जो वोल्टेज आती है वो सेम रहती है, जो भी पैरेलल में होता है। ठीक है, अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं वोल्टेज सेम नहीं रहती, फिर वोल्टेज चेंज होती। ठीक है, और जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी वोल्टेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। A current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a crossing filament in 16 seconds would be। देखो एक फार्मूला होती है करंट की, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला सबको ही पता होगी, क्यों I इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, ये याद रखना, करंट की जो इक्वेशन है क्यू बाई टी होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है आई टी। आई क्या है करंट, टी क्या है टाइप। हमें क्या दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकंड्स। देखो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कल दिखाया था कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बोला थी उस वीडियो में, क्यू इज इक्वल टू एन ई मैंने बोला था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक का बोला था। ठीक है, क्यों बोला था मैंने, यहाँ पे जो क्यों हमें दे के है, देखो 1 एम्पेयर आई की जगह टाइम की जगह 16, जो कि हमें निकला 16 कूलम। ठीक है, क्यों की जगह हम 16 लिखेंगे, एन की जगह एन, और यहाँ पे भी लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो एन हो जाएगा ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये जो पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका हम, ये निकलेगा 16 डिवाइड बाई 160 इंटू 10⁻⁻20। ये जो पॉइंट है मैंने इस 10 में इंक्लूड किया है। ये 16 कट गया, और जब ऊपर जाएगा 10⁻20 ये बन जाएगा ऊपर जाके प्लस, और जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। देखो मैंने आपको पहले ही बोला करंट जब पास होती है, करंट जब चलती है हमेशा चलेगी फुल ऑफ चार्ज की वजह से, और फुल ऑफ चार्ज ऐसे फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब भी करंट फ्लो होगी वो होगी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज से, और जब फ्लो ऑफ चार्ज किसी मदद से होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो जो हमें पावर की है ना, पावर की हमें फार्मूला है ये, सिंपल ये याद रखना। ठीक है, सिंपल ये याद रखना, यहीं पे सारा निकालेंगे। देखो आपको V इज इक्वल टू आई आर ये भी पता है, ये ओम्स लॉ है, ये पावर की और ये ओम्स लॉ है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो पावर जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V को है, I को है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमें खाली रेजिस्टेंस बचा अब। ठीक है, ये दो नहीं हो सकते, ये पहली ऑप्शन कैंसिल हो गए। कोई नहीं, हम V की जगह हम एक काम करेंगे, जो I की जगह है ना, I की जगह हम करेंगे पुट I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, V बाई आर, जो फिर V इंटू वी बाई आर, ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, जो कि पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 35, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। देखो मैंने आपको अभी बोला हमें वोल्टेज भी दे के है, हमें करंट भी दे के है। अभी मैंने आपको बोला P इज इक्वल टू वी आई, सिंपल ऐसे ही बोला, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जो हमें V है वो दे के है 220 वोल्ट और करंट हमारी जो दे के है वो 0.50। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे V के ऐसे इंटू 0.5, ये बन जाएगा वाट, ठीक है वाट। ये जो हो जाएगा यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे ये हमें निकलेगा ये हमें निकलेगा 110 वाट, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके देखेंगे हम 220 इंटू 5/10 लिखेंगे इसकी जगह, 1010 कैट 5 × 22 हो जाएगा 110 वाट, जो कि ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, ये सिंपली आपको याद रखना है, इसके बराबर होता है, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻6, ये ऐसे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, डेट याद रखना। कनेक्टिंग मनी रजिस्टर्स इन पैरेलल विल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देखो क्या होता है ये ए ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये भी सिंपल याद रखना आप, मैं बोलूँगा कि ये कैसे ये डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ क्यों हो जाएगा, देखो क्या होता है यहाँ पे, जब हम कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे करते हैं, अगर हम सीरियसली ऐड करते हैं ना ऐसे 1/R प्लस 1/R प्लस सॉरी 1R प्लस R2 प्लस R3, ये एडअप होता है, इसका मतलब ये इंक्रीज़ होता है जब सीरीज़ में होता है। अगर हम पैरेलल में करते हैं ना, देखो ये ऐसे डिवाइड में आता हमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। देखो सो ऑन, ये डिक्रीज होता है क्योंकि ये डिक्रीज जब डिनोमिनेटर जाता है ये छोटा वैल्यू जब बढ़ता है, इसका वैल्यू छोटा बन जाता है डिवाइड में, डिवाइड होके। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो 6 ओम की रजिस्टर की, वहीं पे हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं 2 ओम की रेजिस्टेंस ऐड करूँगा सिंपली, चलो 3 लेते हैं, ये बन जाता है 6 ओम, इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो 6 ओम है। अगर हम पैरेलल में इसको ऐड करेंगे, अब देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, जो कि आर इक्विवेलेंट हमारा बन जाएगा फिर 2/3, जो कि लेस देन, जो ये बन जाएगा ये लेस देन ये कुछ होगा, फिर देखो ये 0.6 आ जाएगा, जो कि हमारा लेस देन 2 इक्विवेलेंट्स आएगा। जो हमारा इंडिविजुअल हमारा रेजिस्टेंस था वो 2 ओम था, उससे कम हमें आया जब हमने पैरेलल में इसको ऐड किया, और जब हमने सीरीज में ऐड किया देखो वो बढ़ गया। इसका मतलब जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। जब भी हम रजिस्टर्स पैरेलल में लगाएंगे उनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा वो कम आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देखो हमें क्या निकालना है, V इज इक्वल टू, मैंने आपको ये फॉर्मूला बोली ओम्स लॉ याद रखना है। हमें यहाँ पे दे के है करंट भी दे के है, करंट हमें 10 एम्पेयर दे के है, और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे के है 5। सिंपल फार्मूला में पुट करो, V इज इक्वल टू 10 × 5, ये निकलेगा 50 वोल्ट, जो कि हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। देखो वोल्टेज यहाँ पे हमें सिंपल देखना, याद रखना, वोल्टेज की जो फार्मूला यहाँ पे हमें है, वोल्टेज हमें वर्क डन डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम होता है, ठीक है, करंट इनटू टाइम होता है। देखो ये कैसे, हमने पिछले जो वीडियो उसमें ऑलरेडी हमें पढ़ा, जब भी हम कोई यूनिट चार्ज मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, हमें वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक वर्क डन हुआ, इट इज़ ए वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, यूनिट चार्ज। देखो हमने यहाँ पे भी ये एक चार्ज है, देखो ये चार्ज है कितना, देखो ये चार्ज की फार्मूला है, ठीक है। हमारी जो वर्क डन होती है वो होती है बराबर Q इंटू वी, और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो होती है बराबर W इंटू क्यू की जगह हमें IT, इसका जो फार्मूला है वो ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40, इफ एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। देखो सिंपल इसका याद रखना, R/N ये इक्वल है। देखो यहाँ पे हमें इन्फिनाइट इफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो सिंपल मैंने आपको बोला हमें यहाँ पे R प्लस R
प्लस आर, हमें ऐसे ही ऐड करना है इनको, ये बट सीरीज़ में। हमें करना क्या है, हमें पैरेलल में करना है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व समझ आएगा, ठीक है। इफ़ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो हमें ऐसे करके है, कोई सीरीज़ बना के हमें ऐसे पैरेलल में ऐसे करके एन है, एन टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट हमें निकालना है, हमारे जो आर इक्विवेलेंट निकालना है, हमें ऐसे निकालना है आर प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे नहीं देखिए कितना है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आर कॉमन निकाल लेंगे, एक आर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन। ये जो होगा ये एन नंबर होंगे, एन क्या मीन्स कुछ भी होगा, ठीक है। एन मीन्स बहुत सारे, ठीक है, जितने रेजिस्टर होंगे एन नंबर। जो यहाँ पे जो हमें निकला आर इक्विवेलेंट, जो हमें यहाँ पे निकला फिर एन डिवाइड बाई आर, इस 1 की जगह हमने एन पुट किया, ठीक है। और जो फिर ये आर इक्विवेलेंट हमें निकला, ये हमें निकला आर बाई एन। देखो ये किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन सी में हम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल याद रखना ऐसे ही आर बाई एन में, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।